रह जा। हमने 2 बिरयानी ऑर्डर किए थे। शिवा में इतनी जो फिक्रें हो रही थी। See, this is US and this is Canada. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज है शिकागो में हमारा लास्ट डे। बच्चे अभी सो रहे हैं, बहुत सुबह हो रही है। मियाँ को मैंने लगाया काम पे कि आप जो हैं वो सारे बिस्तर जो हैं वो तय कर दें ताकि हमारे जाने के बाद जो है वो मेज़बानों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। यहाँ पे मैंने उठाया फ़्लास्क और ख़ामोशी से चुपके से मैं नीचे उतर रही हूँ ताकि इसके अंदर मैं गर्म पानी भर लूँ। सुबह के लिए नहीं है, तुम्हें देने के लिए। अरे नहीं भैया, हमारे रास्ते से पिज़्ज़ा पकड़ लेंगे। अब कोई ऐसा नहीं मिले भैया। हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है कि हमारे पास कोई आता है और 4 होते तब कुछ देते, इसलिए। तो जी हमारी सरगोशियों से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जो चुपके से नीचे उतरी थी कि अपने लिए चाय के पानी का फ्लास्क भर लूँगी। मुझसे पहले दोस्त मेरी जो हैं वो नीचे पहुँची हुई थी। नाश्ते के लिए आलू की सब्ज़ी वो तैयार कर चुकी थी। हमें साथ में बांध के देने के लिए रोटी का भी इंतज़ाम कर रही थी, यानी कि पिज़्ज़ा बना रही थी। और हालांकि मैंने सोचा था कि हम रास्ते में से पिज़्ज़ा ले लेंगे, स्टोर में से कोई इस तरह की चीज़ें पकड़ लेंगे कि आराम से बच्चों का टाइम पास हो जाए। 8 घंटे इतने ज़्यादा होते नहीं सफ़र के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। और जी ये देखिए, ये वाला जो माजरा है ना, अक्सर मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं प्रॉपर नीचे झुक के अंदर तक अवन में ना देखूँ ना तो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो इधर भी अंदर कढ़ाई थी, वो मेरा ख़्याल है उनको पता ही नहीं चला कि अंदर रखी हुई है, और बड़ी ही मुश्किल से जो है वो गर्मा गर्म कढ़ाई बाहर निकाली गई। उस टाइम पे मैंने कैमरा बंद कर दिया था। मैंने कहा भाई सेफ्टी से सारा काम हो जाए। लेकिन आप लोग भी जब इस तरह से बेकिंग करें तो अवन का अच्छी तरह से जायज़ा ले लिया करें, क्योंकि देसी घरों में अवन के अंदर बहुत सामान रखा होता है, तवे, फ्राइंग पैन, देगचियाँ, कढ़ाइयाँ तो फिर ज़रूर इसका ख्याल रखें। और जी वहाँ पे हो गया तैयार पिज़्ज़ा, और यहाँ पे टेबल लगा रही हैं मेरी दूसरी दोस्त। ज़बरदस्त किस्म के अचारी आलू तैयार हुए हुए हैं और उसके साथ बन रही हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। आप बताइए कि इससे ज़्यादा परफेक्ट कोई नाश्ता हो सकता है? तो जी बस खा पी लिया, और रात में ही जो है वो सारा सामान मैंने पैक कर लिया था। और पहले तो मैंने सोचा था अच्छे से ज़रा तैयार श्यार होके निकलते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा यार सफ़र ही करना है, तो बस जो पहना हुआ था उसी में चप्पलें पहनी, और जो है वो बच्चों को भी उठा के इसी तरह से डाला गाड़ी में कि चलो भाई नाइट सूट में घुस जाओ गाड़ी के अंदर, कोई नहीं हमें देखेगा। और हमारा सफ़र हुआ स्टार्ट और हमने इनको किया अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के मामले रखे, खैर से हम दोबारा मिलें, और अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे, इनके घर में बरकत दे, इनको ढेरों ढेर आसानियाँ और खुशियाँ दे। बहुत अच्छा खुशी वाला मामला रहा। और इनकी अम्मी, जिनको मैं बार बार आंटी कह देती थी, और वो मुझे एक दिन तो उन्होंने पकड़ के अच्छी खासी जो है ना मेरी तबीयत साफ़ की कि तो मुझे खाला कहा करो, मैं आंटी नहीं हूँ, मैं खाला हूँ। तो अल्लाह ताला उन्हें भी ज़िंदगी सेहत दे और इनके सरों पे सलामत रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ा आया। बच्चे भी बहुत खुश हुए नानी अम्मा से मिलके, और अभी तक मेरे बच्चे जो हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मुलाकात होगी। कनाडा आने के बाद जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी थी वो ये कि यहाँ पे ट्रक जो हैं वो नॉर्मल सड़क पे, नॉर्मल हाईवे पे बीच में किसी भी लेन में चल सकते हैं और बहुत फास्ट स्पीड पे चलते हैं। हम जब दुबई से आए थे, और जितने लोग अभी भी दुबई में रहते हैं
उनको तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे ट्रक कैसे एक लाइन में, कॉर्नर वाली लाइन में, और कितनी स्लो स्पीड पे चलते हैं। यानी कि ट्रक्स को देख के ना आपको डर लगता है और ना ऐसा खौफ आता है कि वो आपके पास आ जाएंगे, आपको ओवरटेक करेंगे, मगर यहाँ पे हर वक्त इस बात का एहसास होता है। अगर आप लोगों को इस तरह की ड्राइव करनी है या सफ़र करना है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि रास्ते में आपको ऐसे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, कुछ और नहीं तो मैकडॉनल्ड्स मिल जाता है, जहाँ पे आप वॉशरूम जा सकते हैं, या अगर कुछ छोटा मोटा खाना पीना करना है तो कर सकते हैं। तो बस 8-9 घंटे का सफ़र तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नाश्ता करके निकलें तो आपको 1-2 घंटे तो भूख नहीं लगी होती, और फिर बीच में जब भूख लगे तो जो आपने साथ में लिया आप वो खा लीजिए। बीच में हो गया ज़ोहर का टाइम, और मेरे मियाँ साहब जो हैं वो एक प्लाज़ा में रुक के नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मैं इधर उधर देख रही थी, क्योंकि कनाडा में मुझे इतना ज़्यादा जो है वो बाहर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में नहीं लगता कि कोई इशू है। लेकिन मैं यूएस के बारे में श्योर नहीं थी कि आप इस तरह से बाहर निकल के नमाज़ पढ़ लें तो किसी को एतराज़ ना हो। तो कोई था ही ना, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात, तो आराम से हम लोगों ने नमाज़ अदा की और अपना सफ़र कंटिन्यू किया। और जी फाइनली नज़र आया कनाडा। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं बहुत बड़ी कनाडा फ़ैन नहीं हूँ। मुझे इतनी दूर रहना या अपने जैसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़्यादा पसंद आया नहीं, और अभी भी इतना अरसा गुजरने के बाद भी मैं 100% जो है ना वो कनाडा लवर नहीं बनी। लेकिन यकीन करें, इस यूएस ट्रिप के बाद जो है ना मुझे कनाडा अच्छा लगा, क्योंकि जब हम यहाँ से जा रहे थे तो जिन लोगों ने हमसे सवाल जवाब किए वो इतने, मतलब क्या कहूँ मैं, स्टिफ थे और इमोशनलेस थे। और जैसे ही हम कनाडा के बॉर्डर पे आए, इतनी प्यारी स्माइल वाले अंकल बैठे हुए थे, अच्छे से उन्होंने हमें ग्रीट किया, प्यारे तरीके से बात की, पूछा हमारा ट्रिप कैसा रहा था और वेलकम बैक टू कनाडा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखें, एक स्माइल, एक बात करने का तरीका, रैंडम आदमी है, आपका ना अजीज़ है ना रिश्तेदार है, लेकिन अगर आपसे तमीज़ से बात कर रहा है तो आपका दिल खुश हो जाता है। तो उस दिन मैं अपने मियाँ से कह रही थी, आज मुझे कनाडा आके ना खुशी हुई है। See, this is US and this is Canada. इवन मेरी बेटी तक ने इस बात को महसूस किया है। उसने मुझे कहा कि अम्मा, जब हम जा रहे थे ना तो अंकल बहुत इमोशनलेस थे, और हम जब वापस आए ना तो अंकल ने हमें बहुत अच्छे से ग्रीट किया है। तो देखें, रवैयों के फ़र्क जो है ना वो छोटे बच्चे तक महसूस करते हैं। इवन कोई जानवर भी होगा ना, वो भी आपकी सख्ती को दूर से पहचान लेगा कि आपका रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि ज़बान का ज़ख्म जो है ना वो जिस्म के ज़ख्म से ज़्यादा गहरा होता है। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोग बहुत सही बात कर रहे होते हैं, लेकिन बात करने का तरीका दुरुस्त नहीं होता। कितने लोगों की बिल्कुल मामूली बात में आपस में लड़ाई हो जाती है, वजह सिर्फ ये होती है कि लहजा दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर आपको तरीके से तमीज़ से बात करनी आती है, अल्लाह ताला ने आपको ये वाला हुनर दिया है कि आप सलीके से बात कर सकते हैं किसी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको लगता है कि आपका टेम्पर या आपका लहजा कंट्रोल में नहीं रहता, तो उसको आज ही इम्प्रूव करने की कोशिश करें। We are home. Welcome to Ontario. और अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर है कि ख़ामोशी इख्तियार की जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो ख़ामोशी आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से बचा लेती है। हमेशा कोशिश करें कि आपकी ज़बान से, आपके हाथ से, आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, और अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम लोगों से महफूज रखे जिनकी ज़बान उनके काबू में नहीं है। आमीन सुम्मा आमीन। और जी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंचते पहुंचते जो है वो आप देख लीजिए अंधेरा हो गया। बीच में हमने नमाज़ों के ब्रेक भी लिए, टिम हॉर्टन को सलामी भी दी। वो तो ज़रूरी है ना कि एक टाइम आता है कि अब आप थक गए हैं तो बच्चों को कुकीज़ खानी है, आपको कॉफ़ी पीनी है। तो अल्लाह का शुक्र है लेट नाइट हम पहुंच गए घर। और जी नेक्स्ट डे है ये, और आप देख सकते हैं कि कनाडा में भी उसी हिसाब से बारिश हो रही है जैसे कि अमेरिका में हो रही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि कनाडा और अमेरिका में विजुअली शायद कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो रवैयों का फ़र्क है ना
उसकी वजह से जो है ना वो कोई जगह बहुत खूबसूरत बन सकती है और कोई जगह बहुत अनकंफर्टेबल बन सकती है। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये इतना सफ़र करके पहुंची हैं और अगले दिन फिर कहीं निकल पड़ी हैं। तो हम बहुत दिनों से अपने बेटे से ये बात सुन रहे थे कि एक प्लाज़ा है जिसमें सब कुछ हलाल है। तो हमने सोचा कि उस प्लाज़ा को जो है वो एक विज़िट तो करना बनता है। बेस्किन रॉबिन्स है, कहीं आगे मैंने देखी थी वो। कढ़ाई बॉयज, क्या हुआ शेख? और माशाल्लाह इस कदर देसी वाइब्स थी कि मैं बता नहीं सकती। इस पूरे प्लाज़ा में सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी लोग नज़र आ रहे थे, कोई तीसरा बंदा नहीं था। माशाल्लाह गाड़ियाँ भी ऐसे ही चला रहे थे, पार्किंग भी ऐसे ही कर रहे थे, हॉर्न भी वैसे ही बजा रहे थे जैसे हम अपने मुल्कों में बजाते हैं। और बस समझ ही सकते हैं आप लोग। बाकी ये कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना ये सारे के सारे बहुत छोटे हैं। मतलब अंदर बैठने की जो जगह है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप समझें कि 100 बंदा अंदर जाके बैठ जाएगा। तो बस जी हम देसी खाना खाने के मूड में थे और उसके लिए जो है हमने 2-3 रेस्टोरेंट्स को ट्राई किया और कुछ में वेटिंग थी और बहरहाल एक हमें रेस्टोरेंट मिला क्योंकि मेरे मियाँ का बहुत दिल चाह रहा था हैदराबादी बिरयानी खाने को। तो टिपिकल हैदराबादी रेस्टोरेंट है बेग्स। तो हम उसमें चले गए और हमने सोचा कि इंशाल्लाह ताला हैदराबादी खाना है तो अच्छा तो होना ही चाहिए। बस जी बच्चों के लिए मंगवाए फ़्रेंच फ्राइज़ और उसके बाद आ गया ज़बरदस्त किस्म का हमारा बारबेक्यू प्लेटर। वैसे इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन हमारी फैमिली के लिए इनफ थी। और उसके साथ हमने मंगवाई बिरयानी, चिकन बिरयानी और लैम बिरयानी जिसके ऊपर चिकन 65 और बॉयल अंडे उन्होंने सजाए हुए थे। तो माशाल्लाह प्रेजेंटेशन के फुल मार्क्स हैं। और चूँकि मुझे उस दिन थोड़ा बुखार था, खांसी थी, तो मुझे खाना खाने का बहुत लुत्फ़ नहीं आया, लेकिन मेरी पूरी फैमिली ने इस खाने को बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था, मेरे ही मुंह का टेस्ट सही नहीं था। और जी सर्व करने का ये आइडिया मुझे अच्छा लगा कि आप बिरयानी नीचे रखें और उसके ऊपर चिकन 65 को सेट करें तो एक बड़ा सा खूबसूरत सा प्लेटर बना के किसी भी दावत में सर्व कर सकते हैं। और ये देखें आप, मैंने किस कदर सफाई से सारे बर्तन जमाए हैं ताकि जो भी बर्तन उठाने के लिए आए उससे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखें इस तरह के छोटे छोटे से काम ना आपकी इज़्ज़त को कम नहीं करते। हमारे घर में हमारी अम्मा बचपन में किसी भी बर्तन में ना पानी डाले बगैर रखने नहीं देती थी। कहती थी जो खाया है उसमें थोड़ा सा पानी डालो, क्योंकि सकीना जी जो हमारे पास काम करने आती थी उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो बर्तन धोने में। तो इस तरह की आसानियाँ ज़रूर फराहम किया करें, अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ राहत बेकरी और यहाँ से लूँगी मैं इनका बादामों वाला केक। और मिठाई में मैं ख़रीद रही हूँ पेठा। पेठा मेरे वालिद साहब की फ़ेवरेट मिठाई हुआ करती थी। हम जब भी लाहौर जाते थे तो वहाँ से एक 3-4 किलो का डब्बा स्पेशली पैक करवा के पेठे का भिजवाया जाता था निराला का, मेरे वालिद साहब के लिए। और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि अब जब ये आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली मेरे लिए जो है वो लाहौर से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिठाई लेकर आएंगे। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ना, पेठा मेरी भी फेवरेट मिठाई हो गई है। हालांकि मेरे घर में कोई बच्चा उसको पसंद नहीं करता। वैसे ये भी अच्छी ही बात है, इसलिए क्योंकि आपके साथ मिठाई खाने वाले हिस्सेदार कम हो जाते हैं ना, है ना मज़े की बात। और जी यहाँ हम आ गए हैं डी स्पॉट। और डी स्पॉट पे हम इसलिए आए हैं, मैंने अभी तक बताया नहीं था कि वैसे मेरा उस दिन बर्थडे था। तो बर्थडे सेलिब्रेट तो हम करते नहीं हैं, तो हमने ये सोचा कि जो 2 बच्चे पीछे हम छोड़ के गए थे उनको ट्रीट करा दें और हम खुद भी ट्रीट खाएं, कोई अच्छी मज़ेदार सी चीज़ें। तो ये है जाइंट कुकी और उसके साथ वनीला आइसक्रीम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अभी बेक करके निकाला है। और ये है क्रेप। और क्रेप्स को जो है वो इस पूरी डेज़र्ट का नाम था हिडन जेम, क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्रेप के अंदर लावा केक है और उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है न्यूटेला, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, आइसक्रीम, केला, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर मिक्स करके आपको दी गई हैं। वैसे मैं जब भी डी स्पॉट जाती हूँ और कोई मीठा खाती हूँ तो मैं कहती हूँ अरे ये तो बहुत आराम से घर में बना सकते हैं। और बच्चे आगे से कहते हैं मामा लास्ट टाइम भी आपने यही कहा था।
तो जी इस व्लॉग में हम सम अप करते हैं अपने शिकागो के ट्रिप को कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और दोस्तों से मिलना चाहिए जहाँ भी रहती हैं। आप भी कोशिश करें मिलने की, और साथ ही नेक्स्ट डे जो हमारा बर्थडे था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। एक तरह से बच्चों के साथ डाइन आउट था, बाहर जाके खाना खाना किसको अच्छा नहीं लगता, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा रहा। और नेक्स्ट डे हमने खाया बादामों वाला केक। इसकी बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर बनाएं, बिल्कुल ऐसा ही बनता है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको आसानी देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।